हेलो बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का 6th वीडियो है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, आप किसी प्रोजेक्टाइल को जब आप प्रोजेक्ट करते हो ग्राउंड से, हम लोग इस केस में डिस्कस करने वाले हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब पार्टिकल ऐसे जाएगा और ग्राउंड पे एग्जैक्टली आना है उसको। ठीक है, तो इस केस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप जब प्रोजेक्ट करते हो किसी एंगल थीटा पे, सपोज कीजिए वेलोसिटी क्या है यू, तो ग्रेविटी तो आपको पता है जी जो होता है नीचे एक्ट करता है, जिसको हम लोग माइनस जी लेते हैं। अब उसके कारण होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप का शेप फॉलो करता है। अब हम लोग को डिस्कस करना है कि ये जो शेप है उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये शेप कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आंसर आने वाला है वो पैराबोलिक होने वाला है। पैराबोला का इक्वेशन कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो सिंपल तरीका ये है कि y और x में दोनों में जो रिलेशन हो, y में पावर 1 होना चाहिए या x में पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2, या x और y में, ठीक है, तो x में पावर 1 होना चाहिए और y में पावर हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2। तो इस टाइप के इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि, और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि y पे हाईएस्ट पावर 1 और x पे हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, या x पे हाईएस्ट पावर 1 और y पे हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2। तो वैसे इक्वेशंस को हम लोग पैराबोलिक से बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए। अब देखिए, इक्वेशन का मतलब होता है कहीं भी x और y में रिलेशन। इक्वेशन का मतलब ही होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि x और y में रिलेशन। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर x और y में रिलेशन लाना है। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कि x जो होता है x टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो x कोऑर्डिनेट जो आप बोलते हो, प्रोवाइडेड आप एक बात ध्यान रखें कि हम लोग ऑरिजिन से शुरू कर रहे हैं, मोशन की शुरुआत ऑरिजिन से हो रही है। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो u cos थीटा इंटू क्या लिखते हैं t, ठीक है। और जो y का कोऑर्डिनेट होता है, y वेरी करता है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ टाइम वेरिएबल है, तो मैथमेटिक्स का रूल बोलता है कि जो चीज़ वेरिएबल है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से टाइम का वैल्यू निकालेंगे और इसको सेकेंड में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो टाइम का जो वैल्यू आएगा आपका आएगा u बाई एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इसको आप लोग अगर इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और जो t का वैल्यू है x अपॉन क्या है u कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर कहने का मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से यू तो कैंसिल हो गया इस केस में, और जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन को y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, याद करने काफ़ी फॉर्म है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो हम लोग को ज़रूरत आने वाला है उसी को हम लोग याद करते हैं। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला लेकिन है कुछ अच्छे क्वेश्चंस में यूज आते हैं, ठीक है। मतलब वो थोड़ा क्वेश्चन लंबा होने वाला है, समझिए, ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज आते हैं। तो आप या तो याद कर सकते हो, नहीं तो आपको डेरिवेशन बहुत ही फास्ट होना चाहिए। डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, बस y का आपको इक्वेशन पता ही है, y कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करता है और x कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करता है वो आपको यहाँ पता है। वहाँ से टाइम फटाफट निकाल कर आप पुट कर दीजिए। तो इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर आपको
एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं। बेसिकली ये फार्मूले तभी हो जाते हैं जब आपका IIT का एडवांस एग्ज़ाम हो, ठीक है, एडवांस का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ टाइम तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 30 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स में इस फॉर्मूले को आप डिराइव कर सकते हो, यहाँ तक पहुँच सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको हर स्टेप वहाँ लिखना होता है, वहाँ आपको जो टर्म्स, जितना आप 2-3 टर्म्स को आसानी से यहाँ जंप कर सकते हो। यहाँ से मतलब अगर सोचा जाए तो आपको अगर शॉर्ट में फार्मूला डिराइव करना है तो इस फार्मूले को लिख कर और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है बिल्कुल। अब देखिए, इस हम लोग को एक और फॉर्म याद करना था इक्वेशन का। हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जो एक इम्पॉर्टेंट और फॉर्म है और इसको हम लोग हर बार क्वेश्चन में यूज करते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ एक्स टेन थीटा। बेसिकली वेलोसिटी को रिप्लेस करना होता है हाफ, इसको मैं लिखने वाला हूँ जी अपॉन, आप इस 2 को अंदर लेकर जाइए, एक सेकेंड, आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए, वो सही रहेगा। 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन आप लिख सकते हैं 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, क्योंकि आपने एक्स टेन थीटा को क्या किया, कॉमन लिया। हाँ, एक्स टेन थीटा को अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको चलिए थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस जी अपॉन 2 u स्क्वायर। टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू अब साइन थीटा बच जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स। देखिए ये जो वैल्यू है 1/r है, आपको पता होना चाहिए कि r का जो वैल्यू होता है 2 u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या होता है g, तो ये 1/r है। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं हटा कर यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अब, ठीक है, ज़रूरत नहीं हम लोगों को। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस, ये जो हो गया है 1/r हो गया है, तो 1/r इंटू एक्स। ये बोलिए कि जो फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस x/r। तो ये जो फार्मूला है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये आसान भी याद करना और इसका ज़रूरत भी काफ़ी पड़ता है हम लोग को, ठीक है। तो ये जो है जेई मेंस या नीट के एग्ज़ाम में हो तो ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज आने वाले हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर सकते हो, आप अपना मेमोरी का अच्छा यूज करो, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग क्वेश्चन पार्ट पे। क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज दिस मच देन फाइंड, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये सब निकालना है। चलिए ये फार्मूला यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए आपको निकालना क्या है यहाँ पर कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज वगैरह सब कुछ निकालना है। देखिए अभी ये इक्वेशन ऑलमोस्ट लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म में, लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट करना है थोड़ा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 20, ठीक है। चलिए इसको एक बार और लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू, आप 3/4x को कॉमन ले लीजिए ताकि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ से अगर 3/4 को कॉमन तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और एक x यहाँ से निकल जाएगा। और आप लिख सकते हैं बेसिकली एक्स अपॉन नीचे 4, ये तो 4 चला जाएगा कॉमन में, 3 लेकिन नहीं है, तो 3 को हम लोग एक्स्ट्रा एडजस्ट कर देते हैं, 3 इंटू 20। देखिए मैंने वही चीज़ लिखा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/4x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 60। और नाउ कंपेयरिंग दिस, मुझे पता है शुरुआत में हम लोग को कंपेयर करने में थोड़ा अलग टाइप का लगता है कि हम लोग इक्वेशन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। हम लोग कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस x/r, सॉरी एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस x/r। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
जो tan थीटा का वैल्यू हो 3/4 है, x तो है ही, और r का जो वैल्यू है वो 60 है। तो मैं इस इक्वेशन से बोल सकता हूँ कि जो tan थीटा हो जाएगा, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस दोनों को, ठीक है। तो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। tan थीटा पे क्या लिखा हुआ है, 3/4, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब पूछा है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल सकता है, ये 37 डिग्री आता है। थीटा कितना आएगा, 37 डिग्री। चलिए, तो ये एक आंसर हो गया। फिर आपसे क्या पूछा गया है, रेंज। तो चलिए, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है अगर रेंज, तो ये फर्स्ट पार्ट आप मान लीजिए। सेकेंड पार्ट में अगर आपसे पूछा गया है रेंज, तो रेंज का जो वैल्यू आप देख सकते हैं x/r होता है, तो r की जगह पे क्या है, 60 मीटर्स। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज इन SI यूनिट। आपसे पूछा है कि एच मैक्स, ठीक है। तो एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, मैं आपको एक मैथमेटिक्स का एक और ट्रिक बताता हूँ। मैथमेटिक्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए, एच मैक्स होता कहाँ है, तो एच मैक्स जो है, अगर आप x का कोऑर्डिनेट r/2 पुट करते हैं, x का वैल्यू r/2 पुट करते हैं, तो वहाँ जो y का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू इतना आएगा। इक्वेशन का मतलब होता है क्या है कि आप x का वैल्यू पुट कीजिए, आपको y का वैल्यू निकलते जाएगा, ठीक है। तो आप x का वैल्यू पुट किए तो y का वैल्यू निकलते जाएगा। तो अगर x का वैल्यू मैं r/2 पुट करूंगा, r/2 पुट करूंगा, तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए, y कोऑर्डिनेट, वो एच मैक्स आना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के बराबर। क्योंकि इस पॉइंट पे जो है y कोऑर्डिनेट ही मैक्सिमम वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो मैं यही यूज करने वाला हूँ कि x रेंज तो आपको पता है, तो x का वैल्यू r/2 पुट कर दिए। तो थर्ड पार्ट में अगर बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, तो पुट x इक्वल टू r/2, ठीक है। पुट x इक्वल टू r/2 विच इज 30 मीटर्स। जो y का वैल्यू आएगा, आपको इक्वेशन पता है, आप किसी इक्वेशन को यूज करें, y इज इक्वल टू 3/4 x जो है 30 इंटू 1 - x/r। तो x जो है 30/r का वैल्यू कितना है, 60। तो ये 1/2 होता है हमेशा, 1 - x/r। तो हो जाएगा 3/4 इंटू 30 इंटू 1/2। तो ये जो वैल्यू आने वाला है आपका, आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45/4 मीटर्स आ जाएगा। तो ये आएगा एच मैक्स, ठीक है। ये वैल्यू क्या आने वाला है, एच मैक्स। चलिए, अब हम लोग को पूछा गया है, हाँ, अब हम लोग को पूछा गया है क्या, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं क्या तरीका यूज करता हूँ कि मैं तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है। तो फोर्थ पास में पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद कीजिए आप। फार्मूला जो था टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो था u² sin² θ/g। सॉरी, ये एच मैक्स का फार्मूला था। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2g, जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था वो था 2u sin θ/ क्या था, g, ठीक है। तो 2u sin θ/g था। अगर मैं किसी तरीके से, g का तो वैल्यू आपको 10 लेना है इसमें, तो किसी तरीके से u sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। किसी तरीके से अगर मैं u sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो u sin थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आप याद कीजिए कि एच मैक्स का जो फॉर्मूला था वो था u² sin² θ/2g, ठीक है। ऐसे एक और फार्मूला है, लेकिन हम लोग अभी उसको नहीं ड्राइव किए हैं, तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एच मैक्स के टर्म में एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो चलिए, यहाँ से u sin थीटा का जो वैल्यू है वो क्या, आप देखिए 2gh, आप देख सकते हैं 2gh का अंडर रूट, ठीक है। तो ये u sin थीटा का वैल्यू है। अब u sin थीटा का वैल्यू आप इतना बोल रहे हैं, h का तो वैल्यू आपको पता है, h का जो वैल्यू है आपको पता है, g का सब कुछ पता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2u sin थीटा, मतलब अंडर रूट 2g h, ठीक है, अंडर 2gh/g। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h/g। बहुत लोग इस फॉर्मूले को जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ मैं ये मान कर चला हूँ कि मैंने अभी ड्राइव नहीं किया, ठीक है। तो 2h का जो वैल्यू कितना है 45/4/g का वैल्यू कितना है आपका 10 है। तो 10 आप कीजिएगा तो ये आपका 5 आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आने वाला है। जो आंसर आने वाला है आपका
वो हो जाएगा, चलिए इसको हटा लिया जाए। ठीक है, जो आंसर आने वाला है वो आपका 9/4, 2 टाइम्स ऑफ √9/4, जो कि आप जान रहे हैं कितना होने वाला है, ये होने वाला है 3 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इसका 3 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप कैलकुलेशन आपका सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा हुआ कि इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको निकालना है, रेंज निकालना है, एच मैक्स निकालना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इसमें निकालना, थर्ड तक वही है। नेक्स्ट में आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फटाफट लिखते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही है, बस इसमें ए और बी एक्स है। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो इसको आप अगर इक्वेट करेंगे तो एक्स को कॉमन लीजिए ताकि आप इक्वेशन को लिख सकें। तो ये हो जाएगा बी एक्स बाई ए। चलिए इसको आपका हम लोग एक बार और इसको लिख लेते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 1 - x अपॉन ए बाई क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसको हम लोग कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 - x/r। ठीक है, तो इससे हम लोग कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में पता चलेगा कि फर्स्ट जो केस है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो tan थीटा का जो वैल्यू हो गया है वो a हो गया है, और इससे आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। ठीक है, इनवर्स में आपको वहाँ आंसर जो है इनवर्स लिखा, लेकिन tan थीटा का वैल्यू आपको याद रखिएगा कि a हो जाएगा इसमें। ठीक है, हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें, तो सेकेंड पार्ट में रेंज पूछा है, तो रेंज का जो वैल्यू है आप देख रहे हैं वहाँ पर a/b हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेंज। फिर आपसे पूछा गया कि एच मैक्स हो जाएगा कितना, तो आपको तो पता है कि एच मैक्स जो होता है r/2 पे होता है। तो थर्ड पार्ट में अगर पूछा जाए तो एच मैक्स जो हो जाएगा, एच मैक्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि पुट पुट x इज इक्वल टू r/2। इक्वेशन में जो है वो x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, r/2, तो y का वैल्यू आएगा एच मैक्स। तो इसमें आ जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स इंटू 1 - ठीक है, 1 - x का वैल्यू आप r/2 पुट करते हैं तो ये 1/2 आता है, क्योंकि आपका x/r/2 है अपॉन r। नीचे तो आपको r लिखना होता है, r का जो वैल्यू है आप वही आप देख रहे हैं कि a/b है, तो हमेशा हाफ आएगा एक्चुअली। तो जगह x का वैल्यू r/2 आपको पुट करना है, सॉरी। ठीक है, तो 1 मिनट में इसको पुट कर ही लेता हूँ। हो सकता है कि मैं लास्ट में x का वैल्यू पुट करूँ तो दिक्कत हो। तो r/2 आप पुट करेंगे, जो कि आप बोल रहे हैं रेंज का जो वैल्यू है वो a/b है, तो हो जाएगा a/2b। ठीक है, अब y का जो वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू मैंने यहाँ लिख रखा है, इसके फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे x का वैल्यू है a/2b 1 - a/2b अपॉन a/b। देखिए a/b तो कैंसिल हो गया था, यही मैं आपसे बोला था कि आप इसको जब पुट करेंगे तो जो y का वैल्यू आएगा आप देख सकते हैं a² अपॉन 2b 1 - 1/2 आपको बचता है हमेशा, तो जगह a² अपॉन 4b। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा क्या, एच मैक्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एच मैक्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे आपसे पूछा गया कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ दिक्कत यही है कि टाइम ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के बाद आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं पूछा क्योंकि कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही है, आप एच मैक्स का वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए। फोर्थ पार्ट में है आपका स्पीड। ठीक है, तो एच मैक्स का फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो u² का जो वैल्यू आएगा, मैं इस केस में u² का वैल्यू डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप लिखिए 2gh अपॉन sin² अपन क्या जाएगा sin²। तो h तो हम लोग को पता है, g के फॉर्म में आपको आंसर देना है, यहाँ पर हम लोग g को लेंगे नॉन क्वांटिटीज में ऑब्वियसली, और sin²। अब देखिए हम लोग का मेन स्ट्रगल है हम लोग को sin² कैलकुलेट करने का। तो sin² अगर हम लोग कैलकुलेट करना है तो देखिए एक बात तो हम लोग को पता है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो a है। ठीक है, या a/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं p/b से।
परपेंडिकुलर बाई बेस से, ठीक है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप साइन थीटा को अगर निकालना हो तो साइन थीटा का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर जो कि ए है बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो आपका जो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2g, एच कितना है, एच मैक्स आप निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखिएगा तो ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बोलिएगा 1, ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर का वैल्यू, यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब देखिए एक एक ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा मैं कैलकुलेशन क्या लिख रहा हूँ, 2g ए स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये रूट में है, ये जो टर्म क्या है रूट में है तो ऊपर चला जाएगा और रूट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2b नीचे आने वाला है, ठीक है, 2 हम लोग कैंसिल करने वाले थे। और यहाँ जो ए पे स्क्वायर है वो फिर से स्क्वायर चाहिए तो ए पर 4 हो जाएगा, वो एक ए स्क्वायर से कट जाएगा तो आप क्या लिखिएगा नीचे ए स्क्वायर। चलिए बी को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आप u का जो वैल्यू लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन ए स्क्वायर बी। तो ये आपका स्पीड का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा तो मैंने वो पार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल विच इज एट डिस्टेंस 30 मीटर, 30 मीटर पे है वॉल, from the point of projection. If projectile hits the ground at a distance 20 meters on the other side of wall, then find height of wall, ठीक है। तब आपको हाइट निकालना है 45 डिग्री। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये सब है, हम लोग वैल्यूज ऐसे ही पिक करते हैं, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू उसको आप मार्क कर लीजिए, याद रखिए, उसको हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है एग्जाम्स में बेकार का वैल्यू आपको नहीं देगा, कभी कभी डिस्गाइज करने के लिए वो देता भी है, लेकिन वो पॉलिटी है, मतलब ऑलमोस्ट 95% टाइम्स कभी बेकार का वैल्यू नहीं देना है। तो एक बात याद रखिए कि जब भी आपको वैल्यू दो उसको यूज़ करना ही है, आपको सोचना है कि यूज़ कैसे करना है उसको, ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो ये दिया हुआ है कि एक वॉल है यहाँ पर, वो डिस्टेंस है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसका डिस्टेंस है कितना मीटर, तो 30 मीटर्स, और इस साइड हिट करता है 20 मीटर्स पे। तो ऑब्वियसली जो वॉल है वो r/2 के मतलब हाईएस्ट पॉइंट के बाद है, ऐसा बोल सकते हैं, तो 20 मीटर्स। तो बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया हो प्रोजेक्टाइल को, या ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अब निकालना है इसका कि हाइट कितना होगा, ये हाइट का वैल्यू पूछ रहा है। एक तरीके से हाइट बोलिए या बोलिए वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट पे अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूँ बॉल की, कि उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होने वाला था, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। तो इक्वेशन तो वही है हम लोग का, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, हाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एक बात मैं फिर से बता दूं कि बहुत लोग करते क्या हैं, बोलते हैं कि थीटा प्रोजेक्शन अगर एंगल 45 डिग्री है, तो मैं इसको साइड में समझा देता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करना है कि आप जब इसको 45 पे प्रोजेक्ट करते हो ना, तो ये एक्चुअली थोड़ा नीचे से जाता है, मतलब धीरे धीरे ग्रेविटी कारण पुल डाउन होता जाता है। तो यहाँ पर अगर कहीं पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट पे थीटा पूछे, तो थीटा जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल सीधा जाता ही नहीं, ये थीटा अलग चीज़ है, ये जो थीटा है वो अलग चीज़ है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल कितना बनाएगा ये हॉरिजॉन्टल से, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बराबर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे ये लाइन हो गया, ये एंगल हो गया, और आपने प्रोजेक्ट किया था इतने में, क्योंकि वो ग्रेविटी उसको पुल डाउन करते जा रही थी, तो उसके कारण क्या हो, उसका एंगल घटते जाएगा टाइम के साथ। तो ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं सोचने में, सबसे पहले तो आपको मिस्टेक्स अपने अवॉइड करने हैं, यही रूल होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ऑब्वियसली हम लोग ये यूज करने वाले हैं, होना हो कहीं से इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से है। अब देखिए इसमें जो रेंज है वो रेंज है 30 प्लस 20, ये 50 मीटर्स रेंज हो जाएगा इसका, तो रेंज निकल चुका है।
tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का जो वैल्यू है वो आपका 45 डिग्री है, मतलब 1। आप tan 45, tan थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे आप tan 45 विच इज इक्वल टू 1। हाँ, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 30 है। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू, आप x का जीरो यहाँ ले रहे हैं, ऑरिजिन यहाँ है, तो उस x का वैल्यू क्या है, 30 है, तो x का वैल्यू आप 30 पुट कर रहे हैं, बस हो गया। और क्या, आप लिखिए y इज इक्वल टू विच इज 30 और tan 45 1 हो गया, 1 माइनस x का वैल्यू 30 बाई रेंज जो है आपका 50 है। इसको आप कट कीजिएगा तो 3/5, 5 माइनस 3/5 2/5 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 30 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा 12 मीटर्स। तो जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 12 मीटर्स। ठीक है। हाँ, ये आपका हाइट ऑफ द वॉल हो जाएगा, ये आपका हाइट ऑफ द वॉल हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। एक बात मैं और जाते जाते बता दूं कि इसको हम लोग थोड़ा नोट में ध्यान रखेंगे, ये आपको प्रूव करने के लिए देता है। नोट ये रहेगा आप लोगों के लिए कि इसको हम लोग, कि किसी प्रोजेक्टाइल को आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ प्रोजेक्टाइल सपोज के लिए ऐसे गया, ठीक है, तो किसी भी आप पॉइंट की बात करें, आप यहाँ बात करें या वहाँ बात करें, कहीं बात करें, तो ये पॉइंट सपोज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे अल्फा एंगल बना रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अल्फा एंगल बना है, मतलब ये एंगल अल्फा हो गया। ठीक है। और जहाँ पर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है वहाँ से सपोज कीजिए बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल क्या बना रहा है, बीटा। तो ये बोलता है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो, जिसको हम लोग थीटा ले रहे हैं, किसको, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है, हम लोग थीटा फुल एंगल को लेने वाले हैं, थीटा फुल एंगल को होने लेने वाले हैं, तो आपसे बोलता है क्या कि जो tan अल्फा, tan बीटा और tan थीटा में रिलेशन होता है वो ये होता है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ये आपको मतलब ये रिलेशन होता है। अब हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो लिख से देखिए y इज इक्वल टू, आप बोलिएगा कि x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन होता है। अब देखिए हम लोग इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, हम लोग को tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tan इसको आप x1 मानिए, इस डिस्टेंस को आप क्या मानिए, x1 मानिए, ये आपका प्रूफ दैट है। ठीक है, ये हम लोग सॉल्यूशन हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, तो इसको आप x1 मानिए और इसको आप x2 मानिए, तो x1 प्लस x2 आपका r होने वाला है, और ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया है, वाइट क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट। तो आप tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा जो होगा y बाई x1 होगा, प्लस tan बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा y बाई x2, y बाई क्या हो जाएगा, x2। तो इसको आप जब ऐड करेंगे तो y को आप कॉमन लीजिए, तो 1/x1 प्लस क्या हो जाएगा 1/x2। ठीक है, चलिए इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई x1 x2, क्या हो जाएगा x1 x2। इसको आप जब करेंगे तो y इंटू x1 प्लस x2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हम लोग रेंज बोलते हैं, अपॉन x1 x2, अपन क्या हो जाएगा x1 x2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि y का जो वैल्यू है ये हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, जो y का वैल्यू आप इक्वेट कर सकते हैं, तो y का वैल्यू जो इक्वेट करने पे क्या आएगा वो आप ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू है आपका x1 tan थीटा। ठीक है, x1 tan थीटा अपॉन 1 माइनस, देखिए मैं x1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट पे जो आपका क्या आ गया है, कोऑर्डिनेट आ गया है, वो कोऑर्डिनेट x1 के बराबर है। आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x1 के बराबर है, तो मैं y का वैल्यू यहाँ से अब रिप्लेस कर रहा हूँ, तो y का वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा, x1 tan थीटा 1 माइनस x1 बाई आर इंटू आर अपॉन x1 x2। ठीक है,
इसको हम लोग पुट कर सकते हैं x1 tan थीटा, देखिए ये हो जाएगा r माइनस x1 अपॉन r इंटू r अपॉन x1 x2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कैंसिल होने वाले आपको साफ दिखने लगा, एक बार हम लोग और लिख लेते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू निकल रहा है वो tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू निकल रहा है। tan अल्फा पर क्या निकल रहा है, tan बीटा का वैल्यू निकल रहा है। इसको हम लोग करने वाले हैं x1 tan थीटा, x1 tan थीटा r माइनस x1। एक मिनट, आप जो r माइनस x1 बोलेंगे तो टोटल जो लेंथ हो गया था, टोटल जो आपका लेंथ हो गया था यहाँ से वो r था, ठीक है। और उसमें से आप x1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x2। कितना बचेगा आपका, x2 बचेगा, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू हो गया है x1 टेन r माइनस x1 का वैल्यू x2 हो जाएगा, तो x2 बाई आर आप बोलेंगे इंटू आर अपॉन x1 x2। चलिए इसको हम लोग कट करते हैं, x1 x2 यहाँ है, x1 x2 यहाँ है, आर यहाँ है। तो आप देख सकेंगे tan थीटा बचा, तो आप बोल सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना होता है। इसको हम लोग ऐसे ही प्रूव करते हैं। इसको आप दूसरे तरीके से ही प्रूव कर सकते हो, या तो आप इक्वेशन शुरुआत कर दो, यहाँ से शुरुआत कर दो, तो r माइनस जो x1 का वैल्यू हो जाएगा वो x1 बाई आर आपका आ जाएगा। तो वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका है, आप बिना मतलब tan अल्फा और tan बीटा को लेते हुए बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम अदर हाइट। मीन्स हम लोग या तो हॉरिजॉन्टली उसको प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं तो किसी एंगल में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।